नमस्कार, राम राम दर्शकों। एक बार फिर से खास मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और कौन है आज के खास मेहमान, तो चलिए जल्द ही उनसे मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात करवाएंगे प्रेम सिंह वेगी जी। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं जिस व्यक्तित्व को मिलाना जा रहा हूं, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं, जब भी टोहाना हलके में किसी ऊर्जावान व्यक्ति की बात चलती है तो उनको कहीं ना कहीं प्रथम श्रेणी में देखा जाता है। तो उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। वो हैं हमारे साथ विनोद बबली। बबली जी, आपका स्वागत है हमारे खास मुलाकात में। खास मुलाकात में सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज का कार्यक्रम की जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम वो चाहेंगे कि जोनी चावला की बात करेंगे। जोनी चावला जी, तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। विनोद जी, प्रथम सवाल, देवेंद्र बबली की बात करें। चाहे वो विधायक थे, अब मंत्री बने हैं, विधानसभा में वो टोहाना के मुद्दों को उठाते प्राथमिकता के आधार पर नजर आते हैं। विनोद बबली भी उनकी राह पर चले हैं और आप अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रह जाते हैं। क्या कारण है? अगर आप कोई भी बयान देते हैं तो वो एक विवाद का रूप धारण कर लेता है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, मेरे तो संज्ञान में कोई ऐसा बयान है नहीं भाई कोई विवाद का मामला हो। जिला परिषद चेयरमैन जब बना था तब आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तब आपने नेताओं को लेकर और कहा था, तो क्या कहेंगे? नहीं, आप इसको विवाद नहीं कह सकते, इसको सच्चाई कह सकते हैं। अगर कोई सच्चाई बात होती है और कड़वी होती है, और सच्चाई कहने से मैं रुक नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मेरी खूबी लगाओ या मेरी कमी लगाओ, मैं सच्चाई के प्रति चलता हूँ और सच्चाई पे रहता हूँ। हमारा पूरा परिवार ही इसका, चाहे मेरे बड़े भाई लगाओ, चाहे मेरी फैमिली लगाओ, हम सच्चे साथ और सच्चापन रखते हैं। हम झूठ और ये जो लुका छुपी का खेल है, हमसे ना हम कर पाते हैं और ना हम सीखते हैं इसको। तो विनोद जी, विवादों से ही अगला सवाल है कि एक फतेहाबाद में कोई चुनाव था जिला परिषद का, शायद किस चीज़ का था उसमें आपका बयान आया था कि सारे ही चोर इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, ये वो ऐसा वो मतलब क्या मामला था? आप साझा करना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला? तो आपके मीडिया में वो खूब वायरल हुआ था, चला भी था। वो जिला परिषद के चेयरमैन का मामला था। और उसके अंदर जो मतलब जिन लोगों ने जो विश्वासघात किया, उसके लिए मैं आज भी खुले मुझसे कहता हूँ, वही लोग कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से फतेहाबाद रेस्ट हाउस से मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सभी मेंबरों की गिनती करते हैं, हमारे पास कितने मेंबर हैं। और वही ही इंसान रात को कुछ और सुबह उन मेंबर को उठा के कहीं किसी और दुकान पहुंच जाते हैं जी। तो ये तो आप लोग क्या मानोगे इसको? मैं तो अच्छा नहीं मानता जी। अगर कोई बात रखनी थी, जब मीटिंग चल रही थी हमारी रेस्ट हाउस के अंदर, वही रखनी चाहिए थी जी। वहाँ पे हमारे जिला पार्षद भी थे 5-6 लोग, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी थे, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे पार्टी के, हमारे हल्का अध्यक्ष भी थे, हमारे डॉक्टर शिवास भी वो उस मीटिंग के अंदर थे, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली मीटिंग के अंदर थे, मैं भी उसके अंदर था। बहुत सारे, कम से कम ये थोड़ी है कोई हम दो गुपचुप तरीके से कोई मीटिंग करे हुए थे। पूरा जिला फतेहाबाद की जेजेबी की पूरी इकाई उस मीटिंग के अंदर थी। और सबने ये डिसीजन लिया था, फैसला लिया था कि हमारा चेयरमैन कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया। और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ चेंज हो गया जी। तो इसको मैं क्या मानूं जी। सुभाष बराला से क्यों नहीं बनती? 36 का आंकड़ा रहता है आप लोगों का, मतलब क्यों ये दूरियां हुई, कब हुई, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, ऐसा हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। देखिए, मेरे गांव से हैं, मेरे परिवार से हैं, मेरे दादा भी हैं। 36 का आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता, पर अपनी अपनी काम करने की ना एक हर आदमी की अपनी में एक थ्योरी होती है जी। उनका काम करने की जो उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज है, जो अपना पारिवारिक सिस्टम है, उसका और हमारा भिन्न भिन्न अंतर है उसके अंदर। तो वो अपने दिमाग से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। जो उसका काम करने का नज़रिया है, जो उसकी पॉलिटिक्स है, हमें पसंद नहीं होगी, और हमारे काम करने का जो नज़रिया उसको पसंद नहीं होगी। यही हमारा आंकड़ा है। इससे अलावा तो कोई हमारा कोई ज़मीन का कोई किसी प्रकार का झगड़ा थोड़ी है, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। विनोद जी, अगर इसी से बात करूं, क्योंकि आप एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए, और मैं अगर बात करूं देशभक्ति की, तो वो आपके दादाजी से लेके आपके खून में एक सैनिक परिवार भी कहा जाता है, किसान परिवार कहते हैं। क्या कारण हुआ कि आपको अचानक से राजनीति में आना पड़ा?
नहीं, देखिए, राजनीतिक में आना और ना आना, इस पर दोनों क्वेश्चन है। अगर ये हमारा स्वतंत्र भारत देश, किसी भी कोई भी इंसान इसमें आके इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी कोई बॉन्डेशन नहीं है, कोई बबली का परिवार लड़ सकता है जी। और आप राजनीति की बात करो, हम किसान हैं, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन उमराव सिंह, उसके नाम से हमने अपनी ट्रस्ट बनाई हुई है जी। उसके और मेरे पिताजी के मार्गदर्शन के जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, जो लड़ाई, जुनून, मेहनत, आप ठीक कहते हैं हम किसानी, आज भी हम किसानी, आज भी हम 100 एकड़ से ऊपर की, दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई मनोज, हम किसानी ही करते हैं आज भी हमारे गांव में। हर प्रकार की खेती बाड़ी हम खुद करवाते हैं। और व्यापार में जब मेरे बड़े भाई गुड़गांव गए, व्यापार में हमने किस्मत आजमाई, तो 21 जुलाई 2006 को जब वो मनूस दिन था जिस दिन मेरे पिताजी ने अंतिम सांस ली, तो उसके बाद हम परिवार, मेरे बड़े भाई को एक बड़े होने के नाते उसके सिर पे पगड़ी रखी। उस दिन के बाद हम मेरे भाई के पीछे एक टीम लगाकर हम पूरा परिवार उसके साथ लग गया और जो फायदा उन्होंने किया हम उसको सरमथ में रखते हैं। हमारे आज घर के मुखिया हैं। और जब राजनीति की बात आई तो उन्होंने चर्चा की राजनीति का। सबसे पहले मैं गांव में एक पंचायत मेंबर के बन के सर्वसम्मति मेरे गांव से हमारी राजनीति की पारी मैंने शुरू की थी। उस टाइम मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली गुड़गांव में बिजनेस के तौर पे, वहाँ कारोबार के तौर पे, और वहाँ भी हम पूरा परिवार संगठन हो के, हमने व्यापार में भी पूरा परिवार ने मेहनत से कमांड मेरे बड़े भाई करते हैं देवेंद्र सिंह बबली। उसके बाद फिर जब हम खेती से व्यापार में हाथ आजमाया परमात्मा ने, वहाँ भी हमारा खूब साथ दिया, खूब वाहवाही बटोरी। उसके बाद जब हम फील्ड में आए तो लोगों की एक इच्छा थी कि इसके मतलब राजनीति के अंदर भी आपने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्यों ना आप इलेक्शन लड़े। तो हमारा परिवार इकट्ठा हुआ, हमने जो पूरी परिवार की सहमति से हमने मेरे बड़े भाई को आगे किया और हमने अपना किस्मत आजमाई और हमने 2014 का पहला आज़ाद इलेक्शन लड़ा। हम इलेक्शन नहीं जीत पाए पर लोगों ने, टोहाना हल्का की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया और हमारे को अच्छा मतलब लोगों ने जो हम सोच रहे थे उससे भी बढ़ के हमारा साथ दिया। तो परिवार की अगर जब एक साथ इकट्ठा चलता है, जब हमारा समूह है, हमारे मुखिया हैं, हम उनके आदेश अनुसार आगे भी ऐसे ही इस काम को तेजी से गति देते रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन को लेकर विनोद बबली भी कहीं ना कहीं भावुक दिखाई दिए, लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा जी, आपके ही गांव बुढ़ाईखेड़ा से समाज सेवी है हरपाल सिंह बुढ़ानिया। उनका कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली को अब मुझसे डर लगने लगा क्योंकि एक और समाज सेवी गांव बुढ़ाईखेड़ा से आ गया है, लेकिन वो लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप देवेंद्र सिंह बबली के ऊपर लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका उत्तर देता हूँ। देवेंद्र सिंह बबली और देवेंद्र सिंह बबली का परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी का हमारी रगों में खून है। ये ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना दबते हैं। और देवेंद्र सिंह बबली एक अल्लाह नहीं है। अगर डरने की बात आप करते हो, डरना है या है, बबली के पीछे ऐसे हजारों बबली हैं। उसके जो भाई हैं दाएं बाएं राम लक्ष्मण की जोड़ी है, डरने का सवाल ही पैदा नहीं है। ये किसी अगर कोई गलतफहमी है वो उसकी सोच होगी, हम किसी दबने डरने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार की बात, और भ्रष्टाचार की बात है, देखो मुंह से कहना हर इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई सबूत लिया के दे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक मेरे को तो लग नहीं रहा कोई मैं या मेरा भाई या कोई मेरा परिवार या कोई हमारा कोई रिश्तेदार किसी को कोई भी एक लाइसेंस हो या 1 रुपया कोई काम करते हो, ऐसे लोग के कहने से कुछ नहीं बनता। और जो लोग समाज सेवी का जो ढोंघोसला करते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बबली ने समाज सेवा की है, हम जो समाज सेवा करते हैं ऑन रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी टोहाना का हल्के का सदस्य अगर हमारे से रिकॉर्ड मांगेगा, हम जो कैप्टन उमराव सिंह की ट्रस्ट है उसमें से जब से हमने राजनीतिक कदम रखा आज तक हर एक मतलब जिस गांव में जब हमने जिसकी सहायता की है, जिस हम संस्था को या किसी गरीब को जो भी मदद करते हैं ऑन रिकॉर्ड हमारे पास उसका पूरा डाटा है। मैं तो कहता हूँ समाज सेवी से पूछना चाहिए कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है किसी की मदद करी हो। एक बार मैंने सुना था आपके चैनल के माध्यम से, एक बार डांगरा गांव में गए थे, हमारे गरीबार मेरी
दादी लगती है नाते में। और एक करता खेड़े एक मकान गिरा, वहाँ भी गए थे, बड़े बड़े भाषण ढोंकड़ेबाजी करके आए थे, यहाँ राव दुकान दीजिए आएंगे, यहाँ पे इसका मकान नया बनेगा। और वो अपने आप को इंजीनियर बताते हैं। 5100 रुपये में पर्ची कटा के वहाँ से आ गए, उसको ये भी नहीं पता 5100 रुपये में तो आज रेती की ट्राली भी नहीं आती, मकान कहाँ से बनेगा, इंजीनियर बता रहे हो अपने आप को। और आप उन गाँव में जाके डांगरा बिड़ा खेड़ा में देखे, अरता खेड़ा में क्या समाज सेवा अन्य समाज सेवी ने उसने की है। किसी बेटी को, किसी एक बेटी की उसने जेब से किसी की स्कूल की फीस उसने कभी दी है, कभी किसी बुजुर्ग की आंखों का बनवाने का काम किया है। मैं हजारों अनेकों कार्य गिनवा सकता हूँ जो हमारा परिवार ने, मेरे बड़े भाई ने, हमने दिल ठोक के, जिस भी इंसान अगर कोई आया देवेंद्र सिंह बबली के पास, हमारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि वो बबली के दरबार से खाली नहीं गया। कांग्रेस के नेता हैं बलजिंदर सिंह थरवी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आपके और देवेंद्र सिंह बबली पर टोहाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, ऐसे आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जानता नहीं कौन है, मैंने ना कभी देखा है, ना मैंने इसको कोई नाम सुनी है, कहाँ से कौन है, मैं इसका बारे में कुछ नहीं जानता। और मेरे को एक बात का थोड़ा आपके वही चैनल से पता लगा, एक पता नहीं उसका नाम नहीं जानता कौन है वो, एक यहाँ डमरू की फैक्ट्री ही लगा रखी है अपना टोहाना दमकरा रोड पर, शायद वो है, पता नहीं कौन है जो आप नाम ले रहे हो, मैं नहीं जानता। पर उसमें ये मेरे को पता है कि उसमें नकली डमरू की फैक्ट्री की आड़ में वहाँ पे कुछ जई जो बुला के उनको दारू दूर पिलाई जाती है, देसी दारू को ड्राम निकलवा लेते हैं, वहाँ मुजरे तक होते हैं, शायद वही हो। मैं उसको अभी चेक करूंगा ये लोग कौन है, कहाँ से है, मेरे को नहीं पता इस बारे में। देवेंद्र बबली एक ऐसे नेता हैं जिसके दो भाई हमेशा टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं। जोन आप लोगों ने बनाए हुए हैं 45 गाँव या जितने भी ढानियाँ बांटी हुई हैं, तो क्या विनोद जी आपको एक अच्छा तजुर्बा हो चुका है, क्या आप भी कहीं से इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि आपके लिए चर्चाएं चली हैं कि आप बरवाड़ा से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी कोई इलेक्शन लड़ने की कोई मनसा नहीं है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं कोई इलेक्शन लड़ना चाहता। मैं तो मेरे बड़े भाई का हनुमान बन के उसकी सेवा करता रहता हूँ। जब वो हल्के में नहीं रहते, उसकी अपसेंट में अगर कोई, जैसे आज हमारे टोहाने में भोग था, कोई मरकत में भोग है, कोई दुख सुख की बात है, कोई हमारी गरीब बेटी कन्या की शादी है, अगर मेरे बड़े भाई नहीं होते उसकी अपसेंट में हम जाकर उसकी हाजिरी लगवाते हैं। और कुछ लोगों को इस बात का भी दर्द है, कई लोग कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से देखा है कि ये पारिवारिक बात का रखा है, परिवार को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में भी अगर उनको इस चीज़ का दर्द होता है तो इसके पास मेरे तो कोई दुआ ही नहीं है। अगर समाज है, समाज से हम, हमारा ताना बाना, हम बने हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। देखो, ये अनहोनी कहीं भी हो सकती है, अगर किसी को कोई मृत्यु हो जाती है, अगर हम वहाँ जाके बबली नहीं है, बबली का परिवार का सदस्य आ जाए खड़ा होता है, क्या उसको भी उसकी तकलीफ है उस बात की। मेरी कोई चुनाव लड़ने की मनसा नहीं है, मैं टोहाना की सेवा करूँगा। टोहाना हमारा घर है, टोहाना की जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, 1 लाख से ऊपर वोट दिया, हम इनका ऋणी है, इनका एहसान है, और इनकी सेवा में पूरा परिवार, हम तीनों भाई नहीं, इसमें सबसे अहम रोल मेरी मम्मी का है, मेरी माँ का है, जो आज भी 65 साल की होने के बावजूद भी सुबह उठते सबसे पहले हमसे पूछती है, बेटा जी कितने लोगों का खाना तैयार करना है, कितने लोग खाने आएंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये पूरे हरियाणा का सबसे पहला मिनिस्टर है जिसकी मम्मी आज भी अपने हाथों से मतलब हल्का के लोगों को खाना खिलाती है। और जो एक बार मेरी मम्मी का हाथ का खाना खा लेता है तो वो बड़ा गुणगान करता है, उस पर से मेरे को फ़ोन करता है, मैंने आंटी के हाथ का खाना खाना, इतना स्वादिष्ट खाना। ये आपके परिवार का प्यार है। उसके अलावा जैसे मेरे बच्चे, मेरी मैडम है, या मेरे छोटे मनोज की मैडम है, हमारा पूरा परिवार, हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया। आज हम बड़े बड़े नौकर में भी रख सकते हैं, बंगले चंगले में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारी सेवा हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने दी थी, उसी सेवा में हम आज भी हैं। 15 भैंस से बांध रखी हैं, जो भी आता है दूध से, चाय से, पानी से, खाने से, हमारा परिवार अपने हाथों से हम सेवा करते हैं। और ये मेरे दादा ने, मेरे पिता ने हमें गुर दिया था, आप जिसको जितना खिलाओगे उतना बढ़ोगे, उतना फूलोगे। ये हमारे उन बड़ों का हमारे दिमाग में आज भी ये दौर हमारे दिमाग में है। तो विनोद जी, अगला सवाल, जो पूर्व मंत्री रहे परमवीर सिंह, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि देवेंद्र बबली कहते थे फैक्ट्री लगाऊंगा, कहाँ है वो फैक्ट्री के लिए विधायक बनना थोड़ा जरूरी है, कहते काम तो हमने करवाए थे 10 साल में, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे परमवीर जी मेरे बड़े आदरणीय हैं और वो लगभग 75-80 के एज में पहुंच चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि इस एज में उन्होंने सन्यासी ले लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर विकास की बात करूं, उनके पिताजी चौधरी हरपाल सिंह भी कृषि मंत्री थे, वो भी कृषि मंत्री रहे।
उनका सबसे पहला मंत्री बनते ही सबसे पहला सिग्नेचर था, जो भुन्ने की हमारी शुगर मिल थी उसको बंद कराने में सबसे पहला साइन उनका है। और दूसरा जो हमारे न्यूकॉम फैक्ट्री, जो हमारे हजारों लोगों को रोजगार था, जो हमारे ट्रक यूनियन थी इतनी कामयाब थी, यहाँ पे पलाई की फैक्ट्री थी, उसको बंद करने में इस परिवार का सबसे बड़ा अहम रोल रहा। और बात करूँ सेवा की, मैं कल परसों में डुल्ट गाँव में था, वहाँ पे एक साथी ने मेरे को बताया सेवा पे कोई चर्चा हमारी चल रही थी, उसी का साथी था, एक सरदार जी थे 65 साल के, उन्हें बड़ी जानकारी दी। उन्हें सेवा के अगर बात करने लगे सभी नेताओं की, उसमें से बात आई परमवीर की। उन्हें मेरे को बता दिया, हम 15 दिन पहले उसकी कोठी में गए थे, उस दिन भी उन्हें 100 का नोट निकाल के अपने बहादुर को दिया, भाई जाए दूध लेके हम साथियों को आइए चाय पिलाएंगे। आज भी ये हालात है उस कोठी के। अगर बात करूँ राजनीतिक की, हम भी राजनीतिक हैं, हमारा भाई भी राजनीतिक है, मंत्री है, आज के टाइम में राजनीति करते हैं, हमारा पूरा परिवार, हम पूरे दावे से कहते हैं अगर कोई मेरे को मुख्यमंत्री का पद भी देना, आज मैं कहता हूँ नहीं, हम मेरे भाई के पीछे हैं, ना कि मैं मुख्यमंत्री के पद के पीछे हूँ या विधायक का पद के पीछे हूँ। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि आप इलेक्शन लड़ोगे, अगर मेरा भाई आदेश करेगा, वो डिसीजन देगा, उसके अनुसार हम चलेंगे। और इनकी अगर मैं परिवार की बात करूँ, ये दोनों भाई आपस में ही पता नहीं कौन सा इलेक्शन लड़ेगा। अभी मैं कमालवाड़ा मरकत पे गया था, वहाँ बात चल रही, कहने लगे जी अगर परमवीर जी आ जाते हैं, वहाँ से फोन करते हैं, पीछे पीछे दूसरा भाई गाड़ी भगा के आता है। इनका कंपटीशन आज इतना तगड़ा कंपटीशन है कि अगर मरकत पे भी कंपटीशन चला हुआ है, शादियों में कंपटीशन है, कभी कभी आते हैं हफ्ते में एक दिन। इनके मुंह से ये तो पूछो आपके परिवार में इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट कौन सा है, परमवीर है या रणधीर है? इनसे कहने का मतलब ये है कि खुद में ही कंपटीशन करें? बिल्कुल भी नहीं है। वर्कर भी यही पूछते हैं जी आप में से ये तो डिक्लेयर करो। अगर मेरे से पूछता है पूरा टोना में आपके चलने कहता हूँ भाई मेरा बड़ा भाई इलेक्शन लड़ेगा टोना से, मैं तो नहीं दावेदारी कर रहा, मैं उसका अनुमान उसकी सेवा कर रहा हूँ, हल्के की सेवा कर रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी लगाते हैं, मैं अपनी ड्यूटी को निभा रही हूँ, ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और मैं अपने साथियों को कहता हूँ अगर मेरे अंदर कोई कमी है, अगर मेरे काम से कोई संतुष्ट नहीं है, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि जब मेरा बड़ा भाई आता है आप इसके सामने मेरी बात रख सकते हो, खुले मन से रख सकते हो कि आपका भाई ड्यूटी ठीक नहीं दे रहा है या इसका स्वभाव ठीक नहीं, हमारे फोन अटेंड कर रहे हैं, हमारे दुखों के नहीं आ रहे हैं, तो भी उसके सामने कंप्लेंट कर सकते हैं और वो हमें मार्गदर्शन दे ताकि हम भी अगला कदम एक फूक फूक रखें। जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके भाई के जो कॉम्पिटिटर सुभाष बराला राज्यसभा में चले गए हैं, तो अब किसे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और चुनाव लड़ना कितना आसान? अब तो क्योंकि आपके वर्कर्स कहते हैं अब तो धड़ल्ले से मतलब आप चुनाव एक तरफा जीतेंगे। देखिए मोनिका जी, वही बात फिर आते थे घूमकर, मेरे को आप हमारे भाई के सामने कंप्यूटर आपके सामने कोई आपने इतने मतलब लोगों से क्वेश्चन किए है, यहाँ में तो लास्ट में आए आज बता रहे हो, किसी ने आपकी टेबल लगा के क्या कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा? कैंडिडेट तो मेरे को पता है 15-20 घूम रहे हैं, पर किसी सिंगल कैंडिडेट से ये तो आपके माइक के सामने आके बोल रहे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हम दावा करते हैं टोहाना से मेरा बड़ा भाई देवेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ेगा, उसकी फाइट में किसका नाम नहीं, मेरे को तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कौन आएगा। कोई आगे माइक के सामने बोल दे तो अब कई लोग टिकट करते घूम रहे हैं, टिकट एक है कैंडिडेट 15 है, अभी टिकट तो एक को मिलेगी 14 क्या करेंगे? वो बताएं तो सही, अपना विजन तो बताएं, हम क्या करना चाह रहे हैं, कि किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे सामने तो कोई है नहीं, यहाँ तो बबली देश में नरेंद्र मोदी की गारंटी, हरियाणा में मनोहर लाल की गारंटी और टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली की गारंटी। बबली की गाड़ी चलेगी, हमारा बबली चलेगा। मेरे को तो कोई आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे एक चीज याद आ गया, आपने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल की गारंटी। अभी सुभाष बराला ने पिछले अपने भाषण के अंदर ये कहा कि जो लोग बीजेपी को गालियां दिया करते थे, बीजेपी को बुरा भला कहा करते थे, आज बीजेपी में आने के लिए ही मिन्नतें कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए वो बराला जी को पता होगा कौन गालियां दे रहे थे। हमने तो आज तक हमारा इतिहास है, हमने किसी को गाली नहीं दी। अगर कोई 2 शब्द हमारे में बोलता है तो उसको जवाब देना भी हमारा अधिकार है, हमारे खून है, हमारे नसों में, हमारा पानी नहीं है शरीर में, हमारा भी खून है, उसको जवाब देना हमारा अधिकार है। पर हम टोहाना की जनता ने बेड़ियों में बांध रखे हैं, क्योंकि जनता ने हमें 1 लाख वोट दे रखे हैं। उसकी मर्यादा को रखते हुए हम उनको देखते हुए हम उस मर्यादा लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते हैं। ना हमने किसी को कोई गाली दी है, अगर दी होगी तो वो बेटर बता पाएंगे, और ना हम किसी के तरले मार रहे हैं। अगर बराला जी होते तो खुद इलेक्शन लड़ते थे, उनको कोई किसी मना थोड़ी किया है। टोहाना से पीछे लड़ा तो था, देखा नहीं क्या, और उससे पीछे लड़ा था और उससे पीछे भी लड़ा था। 3 इलेक्शन लड़े हैं, जनता ने पता है क्या कितना वोट बैंक था। और मैं तो कहता हूँ अगर आज भी होता अब भी लड़ लेंगे। अभी 8 दिन बाद फिर चुनाव है, आज मैदान में कौन मना करता है? ये तो खुला मैदान है।
जो प्लेयर होगा कबड्डी जो डालता है मजबूत होता है वही कबड्डी जीतता है, कमजोर थोड़ी बाहर तो ग्राउंड होता है किल के तो लोग देश मारते हैं, पता जब लगता है जो ग्राउंड के अंदर निकलता है खिलाड़ी। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप भी लड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना हम किसी के तरले करते हैं ना हम किसी की मिन्नत करते हैं। हम टोहाना की जनता का आशीर्वाद से, टोहाना के लोगों के प्यार से हम इलेक्शन लड़ेंगे, जनता हमें आदेश देगी, उस आदेश पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और जब अगर जनता हमें नकार देगी, जनता हमसे कहेगी जी आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, तो हमें क्या जरूरत है, हम अपना खेती बाड़ी में अपना काम करेंगे और मेरा भाई गुड़गांव बिजनेस करेगा, आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। हमें कोई ऐसी मारामारी नहीं है, कोई हम इनके चुंब की तरह चिपके हुए हैं भाई जनता नकार दे फिर कहीं हाथ पैर जोड़ के गाड़ी के चक्कर में किसी के पाँव पकड़ ले मेरे को गाड़ी चाहिए जी। हमें ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई हमें कोई चुंबक नहीं लगी है। हम पहले भी साधे थे, आज भी साधे हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। हम कोई गनमैन नहीं रखते, कोई ऐसी वैसी कोई वो नहीं करते। जैसे हाँ सुबह खेत में काम करते हैं, दिन में हल्के में जाते हैं, शाम को अपना आराम से खाना खा के सो जाते हैं। विनोद जी, अक्सर कहा जाता है कि प्रत्येक कामयाबी के पीछे किसी न किसी महान व्यक्तित्व का हाथ होता है। आपके भाई और आपके पूरे परिवार को बहुत कामयाबी मिली है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इसके पीछे सबसे पहले तो मैं मेरे दादाजी कैप्टन उमराव सिंह का मतलब उनका एक हमारा मार्गदर्शन उसको मानता हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी ने जो हमें ट्रेनिंग दी, खेती बाड़ी में दी, व्यापार में दी, लोगों से ज्ञान भाई कैसे आपने लोगों से डील करना है, कैसे आपने व्यवहार रखना है, तो उनका मार्गदर्शन। उसके बाद मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली का, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वो पूरे घर को कैसे चलाए, समाज में कैसे रहे। लोग तो नेता तो और भी होता है, परिवार तो उनके भी हैं, उनके भाई हैं, भतीजे हैं, देखें नहीं हमने पीछे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या रोल होते हैं, किसी का उठा लो आप। लेकिन ये हमारे बड़े भाई की कमांड है। हम जब शाम को, ये एक पहला घर है देवेंद्र सिंह बबली का, जो पूरा परिवार एक ही तो पे एक ही इकट्ठा आज भी हम खाना खाते हैं। और जब खाना खाते हैं हम पूरी डिस्कस होती है, हेल्दी डिस्कस बोलते हैं हम उसको। और आज हमारा इतना प्यार आपस में, अगर मेरा भाई मंत्री जरूर है, अगर मैंने कोई काम करवाना चाहे उनका मंत्री पद चलाए, वो अगर मैं उसको काम बोल दूँ, उस अगर कोई साइन करना तो मेरे कहने से वो इतनी हिम्मत रखता है, मेरा साइन भी करता है और मेरे को कॉन्फिडेंस है। पहले वाले लोग नहीं है हम भाई, वो एक भाई के पास अगर कोई वर्कर चला जाता है वो भाई उधर गया काम बंद करो इसका, वह नहीं है। बबली जी कोई डिसीजन लेता है, अगर मेरी राय लेता है, अगर मेरे को रोकना है, मैं कहता हूँ मेरा बड़ा भाई या भाई साहब हम ये गलत करें, 1 मिनट में रोक लेते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, अगर मेरा भाई मुझे कहता है, मैं 1 मिनट में 1 कदम पीछे ले लेता हूँ। हमारा बहुत अच्छा परिवार, बड़ा तरीके से और बड़ा अच्छे प्यार से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहूँ भगवान को ऐसे ही चलता रहे। और जो ये आप कह रहे हो मार्गदर्शक, जो घर का अगर मुखिया अच्छा है, ठीक है, तो मैं तो मानता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसका उदाहरण मैं डांगरा गाँव से देता हूँ। एक हमारे नंबरदार थे, भगवान को प्यार हो गया, बनवारी नंबरदार थे, मिल परिवार से थे। उनके छोटे भाई हैं रतन जी, अभी गांव में रहते हैं वो। मैं उनसे वोट मांगने गया था, पिछले चुनाव की बात बताऊं मैं आपको। तो नाते मेरे दादाजी लगते हैं, उन्होंने कहा था बेटा मेरा दिल करता है वोट देने का, बबली को बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया लड़का है। मैं बंध्या हूँ, किसी जंजीर में जड़िया हुआ हूँ। मैंने पूछा दादाजी ऐसी क्या है, मेरे को बताए तो सही। उसने मेरे को एक ऐसा मतलब अच्छा उसने उदाहरण दिया, कहने मेरा बड़ा भाई है नंबरदार, मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इसके साथ और ये आखिरी सांस में है, ये किसी दूसरी पार्टी का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और मैं आपको वोट देना चाह रहा हूँ। विनोद जी मैं सारी जिंदगी मेरे बड़े भाई के आदेश अनुसार चलिया हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये आखिरी सांस ले रहे हैं कि ये मेरा वचन ना तोड़वाया जाए। और वो मैं उस मेरे दादाजी से मैंने मेरे भाई को बताया कि भाई भाई का प्यार भी क्या चीज़ होती है, उससे मेरे को सीखने को मिला। और वो हमारे नंबरदार जी एक्सपायर हो गए, डांगरा गांव में थे वो। और उसी दादी ने गुजरने के बाद मैं बैठने गया, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहने बेटा अब की बार मैं तेरे को वोट दूंगा और इतने वोट आएंगे तेरे को, इतने वोट आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। उसका आशीर्वाद मैं आज मतलब एक बुजुर्गों की हमें जो मिलता है, शिक्षा मिलती है, हम गाँव से बहुत इकट्ठी करते हैं। विनोद जी, जजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है निशान सिंह, उन्होंने कहा है कि जजपा पार्टी ने टिकट दी है देवेंद्र सिंह बबली को, क्योंकि टिकट का देखा गया था कि टिकट जहां से आप लेना चाहते थे वहां से नहीं मिली थी। लेकिन जजपा पार्टी का एहसान मानना चाहिए, क्या आप उस एहसान को मानते हैं? और उनका एक और कहना है कि आप जिस टाइम देवेंद्र सिंह बबली जी कोई भाषण देते हैं तो जजपा पार्टी का कहीं विचार नहीं होता,
सिर्फ भाजपा का ही होता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर देखिए मैं टिकट की बात करूं, टिकट हम कांग्रेसी थे, 5 साल हमने कांग्रेस में खूब दिहाड़ी लगाई, खूब मेहनत की, हमारी दिहाड़ी कांग्रेस पार्टी ने मार ली। हमने इलेक्शन लड़ना था, हमारे पास हमारे पार्टी के मुखिया दुष्यंत जी का मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन आया कि देवेंद्र जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम दिल्ली जंतर मंतर बैठे हुए थे, रात को 3 बजे कॉल आई, तो मेरे भाई ने कहा जी हम मिल लेते हैं। सुबह हमारी मीटिंग हुई, हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी, उन्होंने बैठ के मेरे बड़े भाई से बात की कि आप हमारी टिकट लीजिए और हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़िए जी। तो मेरे भाई ने हमसे फ़ोन पे बात की, हमने बताया, हमारे साथियों को राय ली, अगर टिकट देते हमें कोई चीज़ में आपत्ति नहीं, हम टिकट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो हमारे दुष्यंत जी ने जो वायदा किया था मेरे भाई के साथ कि जिस कुर्सी में बैठूंगा आपकी कुर्सी में बिल्कुल मेरे साथ बराबर में लगा के दूंगा, उसी हिसाब से हमने उस पार्टी से इलेक्शन लड़ा। हम विधायक बने, चलो मंत्री बने, लेट बने, 2 साल बाद बने, तो इसमें निशान सिंह का तो कोई रोल ही नहीं है। और अगर निशान सिंह कहते हैं एहसान वाली बात, दूसरों पर यह लागू कर देना बहुत आसान है। अगर खुद के गरीबान में अगर कोई झांक के देखे, पहले खुद के अंदर भी झांकना चाहिए। अगर कोई एहसान वाली बात करता है, मैं सरदार निशान सिंह को वैसे मेरे बड़े हैं, तो एहसान तो इनका हमारे चौटाला साहब का इन पे भी है। इन्होंने 4 बार टिकट ली और टिकट के साथ रुपये मिले, 20-20 लाख रुपए एक टिकट, 20 लाख रुपए इंडियन नेशनल पार्टी हर कैंडिडेट को देती थी जी। और वहां से विधायक भी बने। अगर एहसान की बात करो, इन्होंने चौटाला साहब का एहसान रखना चाहिए था, फिर ये क्यों मतलब उसको छोड़ के आई? ये बात तो इसमें भी लागू होती है। 4 बार टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। एक ही आदमी को 4 बार टिकट, यहाँ तो कैंडिडेट बहुत है, हमारे दादाजी करम सिंह एक्स विधायक थे, वो भी टिकट की लाइन में थे। बहुत सारे लोग तरते गए, हमारे धीरा राम जी एक्सपायर हो गए, वो भी टिकट की लाइन में रहे। देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दी गई है जी, लेकिन इन्होंने टोहाना से आपने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए चुनाव, मैं फिर कहता हूँ चुनाव कोई भी लड़ सकता है। अब आएंगे चुनाव लड़ लेंगे, कोई मना थोड़ी करता है। और पीछे लड़े था गांव में, आपने देखा नहीं, पूरे हरियाणा की जनता ने देखा नहीं चुनाव लड़े था, इनके बेटे ने लड़ा था हरियाणा का जब सरपंचों का चुनाव था, वो रिजल्ट आया तो आप उसको देख लीजिए। और मैं कहता हूँ हरियाणा का इलेक्शन आएगा तो हरियाणा में लड़के देखिए, टोहाना लड़ना है टोहाना लड़के देखिए। चुनाव कोई बबली या बबली का परिवार के वोट थोड़ी कर रखे भाई टोहाना हम ही चुनाव लड़े, कोई ना। मैं बताऊँ जितने कैंडिडेट है सभी को लड़ना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं टोहाना सब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपने अपने की क्षमता दबानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कहता हूँ, ये ना हो जब चुनाव आएगा कोई इधर कोई उधर भाग जाए, भागना नहीं चाहिए। जब हम राजनीति के अंदर आए थे, हमने ये वायदा किया था, हमारे जो साथी हमारे साथ आए थे, जो लगना से हुए थे, उन्होंने भी हमसे सवाल किया था कि आप चुनाव लड़ोगे। हमने, हमारा परिवार ने, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये डिसीजन लिया था, चाहे हमारे 5 वोट आए, चाहे 50 आए, 5 लाख आए, बबली की ढोली इस मैदान में आएगी आएगी आएगी। तो ये जितने भी हैं, मैं अब फिर आपके चैनल के माध्यम कहता हूँ, चुनाव लड़ना है जिसका दिल करे, दिल ठोक के लड़े। एमपी का आने लग रहा है, एमपी का लड़ ले, विधानसभा का आएगा तो विधानसभा का लड़ ले, सरपंची का आया था तो लड़ लिया था, देख भी लिया था, और आगे फिर जनता दिखा देगी आईना भाई क्या है। विनोद जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जेजेपी देवेंद्र सिंह बबली को टिकट नहीं देती है तो आपके परिवार का क्या प्लान रहेगा? देखिए ये फैसला मेरे बड़े भाई, मैं आपको कहता हूँ, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली करेंगे। हम तो उसके हनुमान हैं, उसके पीछे लगे रहेंगे और पार्टी का काम है। मैं तो कहता हूँ गठबंधन में चुनाव जाएगा, गठबंधन इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई होती है, आपकी बात भी मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ। अब कांग्रेस में ये थोड़ी था हमारा लास्ट टाइम पे रात को 3 बजे हमारी टिकट काट दी जाएगी। अभी हुड्डा साहब, कल मैं विधानसभा में था तो वहाँ बैठे थे, बातें चलती हैं, तो हुड्डा साहब कह रहे थे, कहने हुड्डा साहब ने खुद नहीं मान्या है कि मैंने बहुत बड़ी गलती बबली की टिकट काट के, बबली की एक टिकट काटने से 10 विधानसभाएं पे मतलब दिक्कत खड़ी होगी मेरी। अगर बबली की कांग्रेस की टिकट होती, कांग्रेस सरकार होती। तो ये तो जो गलती करेगा पछताएगा, जो गलती करेगा। हमने तो इलेक्शन लड़ा ना, मैं तो अब आगे भी कहता हूँ, अगर कोई टिकट देगा काटेगा तो पार्टियों में फैसला, हमारे बस की बात थोड़ी है। हमारा निशाना सिर्फ एक है, हम टोहाना की जनता से, टोहाना की जनता का आशीर्वाद से टोहाना में इलेक्शन लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के इस एपिसोड पर लगाते हैं विराम। मेरी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को राम राम। 2 पार्ट में करना पड़ेगा।